subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, आई एम रुचि शर्मा। स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट स्टडी सेंटर में। हम लोगों ने स्टार्ट किया है 12th क्लास फिजिक्स का और यहाँ पे चैप्टर 1 चल रहा है टॉपिक बाय टॉपिक। तो आज का टॉपिक जो है वो एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर बल तथा बल आघूर्ण के बारे में जानेंगे हम, जो एक समान विद्युत क्षेत्र में लग रहा है। तो यहाँ से आज स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक और आगे बढ़ते हैं कि पहले जो इसको प्रूव करना है तो इसके लिए हम लोग मानेंगे। तो माना कि एक विद्युत द्विध्रुव प्लस क्यू माइनस क्यू जिनके बीच की जो दूरी है वो 2a है और E जो है तीव्रता वाले एक समान विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा डिग्री का कोण बनाते हुए स्थित है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये द्विध्रुव है, द्विध्रुव का ये जो है वो एक समान ये विद्युत क्षेत्र है और इसमें जो है ये रखा गया है विद्युत द्विध्रुव को, और इसके जो बीच की दूरी है वो 2a है और जो तीव्रता लग रहा है वो E है। तो यहाँ पे फिगर के अनुसार समझ सकते हैं और ये जो है वो थीटा डिग्री के साथ कोण बनाते हुए यहाँ पे टिका हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या टॉपिक आता है। तो द्विध्रुव के आवेशों पर लगने वाला जो बल है वो होगा F और F बराबर होगा QE। हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है और विद्युत क्षेत्र का, तो वहाँ से हम लोग बल का निकाल लेंगे। तो ये बल का हो गया आवेश पे जो लग रहा है, जो दोनों आवेशों पर एक दूसरे के विपरीत लग रही है और ये जो है वो एक दूसरे के विपरीत लग रही है। कैसे आपको बता देते हैं कि ये जो है ये बल इधर लग रहा है और ये बल जो है इधर लग रहा है, तो दोनों विपरीत हुआ और विपरीत होने के कारण ये एक दूसरे को इस तरह विपरीत दिशा में ऐंठन करती है इसका। तो ये विपरीत दिशा में लगने के कारण ये इसको घुमाती रहती है, जिसके कारण यहाँ पे आघूर्ण उत्पन्न होता है, आघूर्ण बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। तो आगे देखते हैं यहाँ पे हम लोग, और विपरीत लग रही है जिसके कारण परिणामी जो बल का मान है वो शून्य हो जाता है, परंतु बल की क्रिया रेखाएं एक दूसरे से दूर होने के कारण एक बल आघूर्ण का आरोपित करती है या निर्माण करती है। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया कि जो परिणामी बल है वो निरस्त हो जाता है, शून्य हो जाता है उसका मान, क्योंकि वो विपरीत लग रहा है तो ऑलरेडी वो शून्य हो ही जाएगा। परंतु जो बल की क्रिया रेखाएं हैं, जो बल की जो क्रिया रेखाएं हैं वो एक दूसरे के कारण एक दूसरे के दूर होने के कारण वो एक बल आघूर्ण का जो दूर है इस तरह, तो यहाँ पे दूर होने के कारण एक बल आघूर्ण का निर्माण करेगी और ये इस तरह घूमेगी और घूमते हुए आघूर्ण उत्पन्न करती है। तो बल आघूर्ण का जो फॉर्मूला है वो आएगा बल आघूर्ण बराबर किसी एक आवेश पर बल का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, यानी F बराबर x दूरी मान लेंगे यहाँ पे। और x दूरी इसलिए मानेंगे कि यहाँ पे जो आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है उसके हिसाब से इसको फॉर्मूला बनाने के लिए यहाँ पे बैठाएंगे और मान के, तो टाउ इसको बोलते हैं ये चिन्ह को, और इसे ही बल आघूर्ण के द्वारा सूचित करते हैं। और यहाँ पे एक आवेश का बल का परिमाण तथा दूरी जो है x है यहाँ पे लेंगे और टाउ बराबर लिखेंगे F का जो मान था QE और इनटू में लिखेंगे x का, तो x का होगा 2a और जो थीटा डिग्री का कोण बना रहा था तो 2a साइन थीटा होगा। तो यहाँ पे ऐसे हो गया और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो q और 2a को करेंगे तो यहाँ पे p आएगा। हम लोगों ने देख लिया है कि जो p होता है वो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है और इसका जो फॉर्मूला होगा q इंटू 2a होता है। तो इसके आधार पर जो है इसका जो
क्यू और 2a है, इसके हिसाब से यहाँ पे p आ जाएगा। और जो e है जो का तो रहेगा और साइन थीटा का साइन थीटा रहेगा। तो ये हो गया। और यहाँ से जो पी ई बचा और साइन थीटा बचा, तो साइन थीटा का क्रॉस हो जाता है और यहाँ पे टाउ बराबर p क्रॉस ई हो जाएगा। अतः ये हो गया हमारा फॉर्मूला, टाउ बराबर p क्रॉस ई। तो अतः टाउ की जो दिशा है वो p तथा e के दोनों के लंबवत होता है। यदि थीटा 90 हो अर्थात द्विध्रुव के क्षेत्र में बल इसके लंबवत होने पर तब बल आघूर्ण अधिकतम होता है। जब लंबवत होगा 90 डिग्री का तो वहाँ पे जो बल लगेगा वो सबसे अधिकतम होता है। तो ये हो गया इतना, हम लोगों ने फार्मूला देख लिया, इसको याद रखिएगा। फार्मूला बहुत ही वीवीआई है। क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, तो उसको बनाने में आसानी रहेगी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, सतत आवेश वितरण। यदि किसी वस्तु पर एक समान रूप से आवेशों का वितरण हो रहा है तो उसे हम सतत आवेश वितरण कहते हैं। यानी किसी भी सतह पे, किसी भी वस्तु पे वहाँ पे समान रूप से जो आवेश का वितरण हो रहा है वहाँ उसे सतत आवेश वितरण कहेंगे। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया रेखीय वितरण, पृष्ठीय वितरण और आयतन आवेश वितरण। तो ये हो गया इतना। तो चलिए जान लेते हैं रेखीय आवेश वितरण है क्या। तो रेखीय आवेश वितरण है क्या, रेखीय आवेश वितरण में आवेश का वितरण एक समान रेखीय रूप से वितरित होता है, इसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। इसे घनत्व यानी लैम्डा द्वारा सूचित करते हैं, अर्थात चालक के प्रति एकांक लंबाई पर आवेश का जो मात्रा होगा वो रेखीय आवेश वितरण कहलाता है। या रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं उसे। प्रति एकांक लंबाई पर, जो प्रति एकांक लंबाई है, लंबाई पर आवेशों की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा द्वारा सूचित करते हैं। और Q/L होगा इसका फॉर्मूला और इसका जो मात्रक होगा Cm इनवर्स। और ऐसे ये हो गया कंप्लीट, इसको भी याद रखिएगा फॉर्मूला को। यानी एकांक लंबाई में जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला के अनुसार इसका डिफिनेशन हम निकाल सकते हैं। एकांक लंबाई में आवेश के वितरण को हम रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। और अब चलते हैं नेक्स्ट, दूसरा पृष्ठीय आवेश वितरण। यदि किसी वस्तु के पृष्ठ आवेश का वितरण एक समान हो तो उसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। या प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेशों की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। जो यहाँ पे होगा क्षेत्रफल की बात होगी यहाँ पे, और वहाँ पे जो हो रही थी वहाँ पे लंबाई की बात होगी। बस इतना ही सा इसमें फ़र्क है। यहाँ पे एकांक लंबाई था और यहाँ पे एकांक क्षेत्रफल में लगने वाले जो बल है या वितरण आवेश का वितरण होगा वो जो होगा पृष्ठीय आवेश वितरण। तो ये हो गया इतना हमारा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो है, यहाँ पे इसका मात्रक देख लेंगे। Cm इनवर्स नहीं, Cm के पावर -2 होता है। तो ये हो गया क्षेत्र से रिलेटेड। और अब हो गया आयतन आवेश वितरण। तो किसी वस्तु के आयतन में एक समान रूप से वितरित आवेश को आयतन आवेश वितरण कहते हैं। प्रति एकांक आयतन में आवेशों की मात्रा को आयतन आवेश वितरण कहते हैं। वो हो गया लंबाई, रेखीय और पृष्ठीय, और ये हो गया आयतन। इसका जो हम लोग फॉर्मूला देखेंगे तो ये रो है, रो को घनत्व माना जाता है। और Q बराबर यहाँ पे V होगा यानी घनत्व होगा। और इसका जो मात्रक है वो हो गया Cm के पावर -3। तो इतना तक हो गया Cm -3। तो आप लोग यहाँ तक कंप्लीट
कर लीजिएगा और देख लीजिए अच्छे से कहाँ पे डाउट्स है और कहाँ पे नहीं। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं और कल से स्टार्ट करेंगे गाउस का नियम, और गाउस का नियम को हम लोग कंप्लीट करेंगे पूरा फर्स्ट ऑफ ऑल। अब चलिए टेक केयर, बाय बाय, और सपोर्ट कीजिए इस पीडीएफ को लेने के लिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने पढ़ाई को दीजिए ताकि इस लॉकडाउन में भी जल्दी से जल्दी ख़त्म होते ही आपका चैप्टर कवर होने लगे सब। तो चलिए टेक केयर, बाय बाय, और ख्याल रखिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।